हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज तपन सर, आस्था प्लस क्लासेस राजकोट। आज हम सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 के बारे में, जिसमें मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल किस तरह से इजीली यूटिलाइज किया जाए और उसको रिमेम्बर किया जाए, याद किया जाए, वो आपको सिखाऊंगा। ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 में ट्रिगोनोमेट्री के ओरिजिन के बारे में, उसकी बहुत सारी फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होती है, बहुत सारी डिटेल मैंने आपके सामने रख दी है। ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 जिस किसी ने नहीं देखा है वो देख ले। और अब हम रेडी हो जाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को बहुत इजीली सीखने के लिए, और आप इजीली उसको याद कर पाओगे और उसका यूटिलाइज कर पाओगे। तो रेडी हो जाइए ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के लिए। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल सीखने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जीरो अपॉन एनीथिंग यानी जीरो होता है। अगर न्यूमरेटर में जीरो आता है तो आंसर जीरो ही मिलेगा। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो नॉट डिफाइंड, जिसको हम डैश लिखेंगे। जहां पे डिनोमिनेटर में जीरो है तो वहां पे नॉट डिफाइन होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते, तो मैं वहां पे डैश का सिंबल बनाऊंगा। और उसके बाद आता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिर्फ इतना सबसे पहले आपको याद रखना है, और उसके बाद हम जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के बारे में सीखने के लिए। मैंने पूरी तरह से यहाँ पे उसको राइट करके रखा है आपके लिए। सबसे पहले आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर नीचे की तरफ जाए तो साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक एंड सेक यहाँ पे राइट किया है। इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले साइन को फाइंड करेंगे और साइन के बेस पे सब कुछ आपको मिलता ही जाएगा अपने आप, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। अंडर रूट 0 अपॉन 4 जीरो के लिए बनाया। यहाँ पे 0 न्यूमरेटर में, बाद में 1, 2, 3 एंड 4 इस तरह से आपको राइट करना है। अंडर रूट में सभी डिनोमिनेटर में 4 ही आएगा सभी में, और उसके बेस पे हमको मिलेगा साइन। साइन की वैल्यू मिलेगी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। अगर साइन की वैल्यू मिल जाती है तो सब कुछ काम आसान हो जाता है। तो ये भी आसानी है। देखो 0 अपॉन 4 अभी मैंने आपको बताया, न्यूमरेटर में 0 यानी 0 होता है, अंडर रूट 0 यानी यहाँ पे हमको 0 ही राइट करना पड़ेगा। न्यूमरेटर 0 यानी 0। यहाँ पे आप देखो 1 अपॉन 4, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 4 का होता है 2, तो 1/2 वैल्यू 30 डिग्री साइन की मिल गया आपको। वंस अगेन साइन 0 0 मिल गया, साइन 30 1/2 मिल गया। अब आते हैं यहाँ पे कैंसलेशन होता है, 2 2 जा 4, ऊपर बचेगा 1, नीचे 2। इसका स्क्वायर रूट निकाले तो यहाँ पे हमको 1 का स्क्वायर रूट 1 मिलेगा, और 1 रूट 2 यहाँ पे हमको मिल जाएगा 45 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू हमको मिलती है 1 अपॉन रूट 2। उसके बाद आते हैं 60 डिग्री पे, 3 अपॉन 4 है अंडर रूट में, तो यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो रूट 3 का ऐसे ही रख दो। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो रूट 3/2 आपको आंसर मिल गया। वो है साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2। उसके बाद आता है अंडर रूट 4 अपॉन 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, तो आपको मिल गई वैल्यू साइन 90 डिग्री की 1। सबसे पहले साइन 0 डिग्री यानी 0, साइन 30 डिग्री यानी 1/2, साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 डिग्री रूट 3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया है, और उसके बेस पे सब कुछ टेबल 1 बाय 1 मिलता ही जाएगा। अब हम जाते हैं कोस के ऊपर, तो कोस की वैल्यू निकालने के लिए जो 1 आता है वो यहीं पे आ जाएगा। 1 मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, रूट 3/2 में यहाँ पे राइट कर दूंगा। 1 अपॉन रूट 2 एक अपने पोजीशन पे इस तरह से रहेंगे, 1/2 इधर आ जाएगा, और 0 है वो इधर आ जाएगा इस तरह से। जो साइन में इस तरह से हम जाते हैं उसका बिल्कुल उल्टा यहाँ पे वैल्यू 1 बाय 1 आपको लेनी है। जो 1 यहाँ पे है तो वो फर्स्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 एज इट इज रहेगा, 1/2 यहाँ पे चला जाएगा और 0 यहाँ पे चला जाएगा। इट्स वेरी इजी, नथिंग।
कुछ नहीं है। अब जाते हैं टेन के ऊपर। टेन का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कोस। देखो 0/1 यानी 0 होता है, न्यूमरेटर 0, मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे। 0/anything यानी 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 एंड √3/2, 2 कट कर दो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/√3 मिलेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 10 के बारे में। 10 का मतलब होता है साइन अपॉन कोस। तो 1/√2, 1/√2, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, उसको कैंसिल कर दो, आपको 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे √3/2 है एंड 1/2 है, 2 कट हो गया, साइन अपॉन कोस हम कर रहे हैं 10 को फाइंड करने के लिए। 2 कैंसिल हो गया तो √3 बचेगा, तो √3 आंसर। एंड यहाँ पे होगा साइन अपॉन कोस यानी 1/0। 0 है वो इनडिफाइनाइट है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जहां पे डिफाइन नहीं कर सकते मैंने यहाँ पे रख दिया है, डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉट डिफाइन, उसके जगह पे मैं डैश रखता हूं, तो यहाँ पे मैंने डैश रख दिया है। तो 10 आपको मिल गया, उसके बेस पे कोड चाहिए आपको, तो ये डैश यहाँ पे आ जाएगा, √3 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 1 अपनी पोजीशन पे एज इट इज रहेगा, 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा, और 0 है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको मिल गया कोड। साइन के बेस पर सब कुछ हमको आसानी से, इजी वे से मिलता ही जा रहा है। अब बारी आती है कोसेक की। कोसेक क्या होता है, 1/sin। साइन का उल्टा, इनवर्स ऑफ साइन। देखो यहाँ पे जो साइन की वैल्यू है 0/nothing 1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे साइन का रिवर्स करते हैं, 2 ऊपर चला जाता है यानी न्यूमरेटर में और 1 नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे मैं 2 राइट कर देता हूँ। √2/1 हो जाएगा, तो यहाँ पे √2 राइट कर देता हूँ। 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3 इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। और 1/1 समझ लो, तो 1/1 यानी 1 ही होता है, इस तरह से। कोसेक का मतलब होता है 1/sin, ठीक है। तो जो साइन में न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बना दो, और डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो, आपको कोसेक मिल गया। अब कोसेक के बेस पे आपको सेक मिल जाएगा, किस तरह से, 1 है उसको यहाँ पे राइट कर दो, 2/√3 है इसको यहाँ पे राइट कर दो, √2 अपनी जगह पे ही आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और जो नॉट डिफाइंड है उसका डैश यहाँ पे आ जाएगा। आपको पूरा टेबल मिल गया, बहुत इजी वे से। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने कहां से की, फिर मैंने जो वैल्यू निकाली वो साइन की थी, और साइन के बेस पे कोस चाहिए, तो 1 यहाँ पे, √3/2 यहाँ पे, 1/√2 अपनी पोजीशन पे, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, इस तरह से। फिर साइन अपॉन कोस कर दो, आपको 10 मिल जाएगा। और उसके ऊपर से कोड चाहिए, तो कोड में क्या होगा, जो डैश है वो यहाँ जाएगा, नॉट डिफाइंड, √3 यहाँ पे, 1 अपनी जगह पे, 1/√3 यहाँ पे, और 0 यहाँ पे, आपको ये भी मिल जाएगा। अब कोसेक पे आते हैं, तो कोसेक यानी 1/sin, साइन को उल्टा कर दो, ये 0/1 है तो 1 ऊपर चला गया, 0 नीचे है, 0 डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है, तो वो नॉन डिफाइन होता है, यहाँ पे डैश राइट कर दिया। 2 अपर 1 डाउन हो जाता है, तो 2 आ जाता है, √2 ऊपर चला जाएगा, √2 आ जाएगा, 2 अब चला जाएगा, √3 नीचे, 2/√3 एंड 1 का इनवर्स 1 ही होता है। सेक चाहिए तो 1 को यहाँ पे राइट कर दो, 2/√3 यहाँ चला जाएगा, √2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, और डैश यहाँ पे राइट कर दो, आपको आंसर मिल गया। फ्रेंड्स कुछ नहीं है, आप सिर्फ उसको फोकस करो, ध्यान से समझ लो और बात खत्म। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग इस तरह से की थी कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 अंडर रूट में डिनोमिनेटर में सभी जगह पे 4 राइट करके कैलकुलेशन बनाई, और उसके बेस पे पूरा टेबल आपके सामने रख दिया है, ठीक है। तो वंस अगेन फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो, आपको बेनिफिट होता ही रहेगा, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस ज्यादा, बेनिफिट ज्यादा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वंस अगेन मैथ्स के साथ बने रहिए, मोर प्रैक्टिस मोर बेनिफिट। जय गुरु, ऑल द बेस्ट।